नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो हम लोग पढ़ रहे थे द्वितीय पाठा, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में हम लोग जान रहे थे। हम लोगों ने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, उसके अर्थ को जाना, अच्छे से जाना, कैसे हम लोग को क्या है पुल्लिंग में, कौन स्त्रीलिंग में, कौन नपुंसक लिंग में, इन सारी चीज़ों पर हमने चर्चा की। अब हम आपके इस अभ्यास कार्य को करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। तो उससे पहले जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है और उसके साथ साथ 2 प्लेटफॉर्म भी देता है। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम पर जहां केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, ये भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स के 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के। तो नोट्स के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। आज की हमारी जो क्लास है उस पर हम लोग चलते हैं। कक्षा 6वीं संस्कृत, एषः कः, ऐसा कः और एतत् किम, द्वितीय पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। हम लोगों ने पूरे पाठ को पढ़ा, अब इसके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है वयम शब्दार्थान जानीमः। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम सब शब्दार्थों को जानते हैं। ठीक है। हम लोग सबसे पहले यहां शब्दार्थों को जानते हैं कि शब्दार्थ में क्या दिया हुआ है। यहां पर देखो लिखा है लता, बल्ली, बेल। ठीक। तो लता को हम लोग जानते हैं, इसका अर्थ होगा बल्ली। लता जानते हैं ना, इसको संस्कृत में कहते हैं बल्ली। जैसे पेड़ की कोई लता होती है कोई, तो वो हमारी कहलाती है लता है, उसको संस्कृत में उसका अर्थ होता है बल्ली। और हिंदी में हम कहते हैं बेल, जब वो किसी भी पेड़ पे चढ़ जाती है। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक। इसको हम लोग यहाँ पर भी बेल ही बोलेंगे हिंदी मातृभाषा में। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है फलम। ठीक। तो इसको हम हिंदी में अर्थ देखेंगे, संस्कृत में तो इसको फलम ही बोलते हैं, और हिंदी में देखेंगे तो फल, और इसको मातृभाषा में भी हम देखेंगे तो फल ही होगा। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है पुस्तकम। क्या लिखा? पुस्तकम। तो पुस्तकम को कहेंगे हम क्या? ग्रंथः। अर्थ देखें तो ग्रंथ हो जाएगा, और हिंदी में देखेंगे तो इसको पुस्तक बोलेंगे, और मातृभाषा में हम इसको किताब बोल देते हैं। बोलते हैं ना जो लोग, हम लोग मातृभाषा का मतलब जो हम क्षेत्र विशेष में सीखते हैं अपने भाषा, ठीक, वो किताब बोलते हैं। अजा का मतलब झागी, इसको हम क्या है, इसका अर्थ होगा हमारा अजा का मतलब झागी, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं हम बकरी, और इसको हम लोग अपने इस भाषा में क्या बोलते हैं? बकरी या बकरियां। ठीक है। तो आप लोग बता देना आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है सोपानम। सोपानम का मतलब आरोहणम, चढ़ने वाला। ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सीढ़ी, और यहाँ पर भी सीढ़ी या नसैनी। ठीक है ना, नसैनी। फिर इसके बाद लिखा है संगणकम। संगणकम का यहाँ लिखा हुआ है संगणक यंत्रम, और यहाँ संगणक, और इसको हिंदी में भी संगणक ही बोलते हैं, मातृभाषा में हम इसको संगणक बोलते हैं, या हम रोज की भाषा में इसको कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा दूरदर्शनम, यहाँ दूरदर्शनम और यहाँ दूरदर्शन। फिर यहाँ दूरदर्शन या चलचित्र। बस इतना आपको ये शब्दार्थ सीखना है। इन शब्दार्थों को आप सीख लोगे तो अभी जो आपको आगे सॉल्व करना है ना पूरी एक्सरसाइज, तो आपसे अच्छे से बन जाएगी। बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? चलिए तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक सैनिक खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? सैनिक खड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप इनको देखें, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्ति। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की क्या करो? पूर्ति करो। उदाहरण को देखो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे यहाँ बालकः, यहाँ बालकौ, यहाँ बालकाः, तो इसका चस्कः, यहाँ चस्कौ, यहाँ चस्काः। बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? यहाँ हो जाएगा आपका चस्कौ, और यहाँ हो जाएगा आपका चस्काः। ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है आपका देवाः, तो यहाँ हो जाएगा देवाः,
यहाँ हो जाएगा देवौ, और यहाँ हो जाएगा देवाः। यहाँ सैनिकः, तो यहाँ सैनिकौ, यहाँ बन जाएगा आपका सैनिकौ, और यहाँ बन जाएगा सैनिकाः, सैनिकाः। ठीक है। फिर यहाँ रजक, तो यहाँ रजकः, रजकौ, रजकाः। क्या बन जाएगा? रजकाः बन जाएगा। यहाँ तंत्रज्ञः, तो यहाँ बनेगा आपका तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञौ, और यहाँ बन जाएगा आपका तंत्रज्ञाः, तंत्रज्ञाः। क्या बन जाएगा? तंत्रज्ञाः बन जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ये आपको अपने उसमें नोटबुक में ऐसे लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखें। देखो ये लिखे हुए हैं चस्कः, देखो बालकः बालकौ, बालकः चस्कः, चस्कौ, चस्कः, देवः देवौ, देवाः। फिर सैनिकः सैनिकौ, सैनिकाः, रजकः रजकौ, रजकाः, तंत्रज्ञाः तंत्रज्ञौ, तंत्रज्ञाः बन जाएगा बेटा। चलिए सेकंड नंबर के बाद हम लोग चलेंगे। देखिए क्या लिखा है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसारम। ठीक है, उदाहरणम अनुसारम पट्टिकाताः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। ठीक है, अब यहाँ पर एक पट्टिकाताः लिखा। पट्टिकाताः का मतलब क्या होता है? एक पट्टी दी हुई है, एक बॉक्स है जो आपको मिलेगा। इसको मंजूसा भी कह सकते हैं, मंजूसा। ठीक है, आपको मिलेगी 8th 9th 10th में मिलेगी मंजूसा। ठीक है, मंजूसा लिखा मिलेगा। तो उदाहरण के अनुसार पट्टिकाताः माने इस पट्टी से, पदानि माने पदों को, शब्दों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानेषु माने खाली स्थानों में, संयोजयन्तु माने संयोजन करो, भरो, मिलाओ। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा। चलिए जैसे यहां लिखा सह शुकः, वह तोता। ठीक है, अब यहां से आपको बनाना है, जैसे तोते के लिए बना दिया सह शुकाः, तो इसके साथ में क्या लिखेंगे आप? जैसे वहां पर लिखा हुआ है सह स्यूताः, ऐसे जोड़ दो। ठीक है, एक शब्द और आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ, तो वृक्षः जोड़ दो यहाँ, सह वृक्षः। और क्या है उसमें ऐसा विसर्ग वाला? सह कुक्कुरः। क्या लिखा है? सह कुक्कुरः लिखा हुआ है। और कुछ है क्या? चलो फिर यहाँ सा स्त्रीवाची आ गया, तो स्त्रीवाची में सा अजा लिख दो। ठीक है, फिर इसके बाद स्त्रीवाची में लिखोगे सा महिषी, महिषी। ठीक, फिर और क्या है आपका स्त्रीवाची में? सा पार्वती, सा पार्वती। यहाँ पार्वती जोड़ दो, जुड़ जाएगा बेटा पार्वती। फिर इसके बाद तत् लिखा हुआ है, तत् में आपको तत्फलम, ये नपुंसक लिंग वाला है, तो नपुंसक लिंग जोड़ोगे तत्पुष्पम, तत्पुष्पम, जिसमें देखो पुष्पम। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आपसे बहुत सरल तरीके से बन जाएगा। तत् पुस्तकम, पुस्तकम। आपके जब एग्जाम में आएगा ना, तो आपको कैसे करना है कि देखो जिसमें विसर्ग लगा हो तो विसर्ग वाले आपको छांट करके लिख देना है, और जिसमें बड़ा आ लगा, बड़ा सा है ना, तो जिसमें बड़ा आ लगा हो, बड़ी ई लगी हो, तो वो लिख देना है। और जिसमें हलंत लगा हो तो आपको लास्ट में माँ लगा हो तो आपको इसमें जोड़ देना है। ये आपका पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखें, आगे देख लीजिए, ये देखो बन जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो सह सुकाः, सह स्यूताः बना है। तो ऐसे ही आप इसको उठा करके मैंने यहां दोबारा से लिख दिया है एक बार, सह सुकाः, सह वृक्षः, सह कुक्कुरः, सह अजा, सह महसी, और सह पार्वती। तत्पुस्तकम, तत्पुष्पम, तत्फलम बनेगा। तो ऐसे उसमें से आपको छांट करके इसमें लिख देना है। आपसे सारे बन जाएंगे, कोई भी आपसे ऐसा नहीं रहेगा जो ना बने।
जो भी आप बनाओगे अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु, चित्र को देख करके संस्कृत पदों को लिखो। ठीक है, तो चित्र को देखना है और संस्कृत में आपको लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखें जैसे ये पुस्तक बनी हुई है तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, पुस्तकम। ठीक है, और यहां पर दो बालक बने हैं तो इनको कहेंगे बालकौ। फिर यहां पर एक सैनिक बना हुआ है तो सैनिकः। यहां पर एक क्या बनी हुई है, विंडो बनी हुई है, खिड़की बनी हुई है, दरवाजा नहीं है, खिड़की है, तो इसको आप कहोगे झरोकः। ठीक है, या गवाक्षः। और यहाँ एक महिला है तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या, गायिका या महिला या स्त्री ही। यहां त्रिशूल तो यहां हम लोग त्रिशूल लिख देंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिख दिया है, पुस्तकम, यहां बालकौ, यहां सैनिकः और यहां गवाक्षः। खिड़की होती है, गवाक्षा का मतलब खिड़की, और महिला या स्त्री कह सकते हो। या गा रही है तो आप एक शब्द और गायिका लिख सकते हो, यहां एक और लिख सकते हो गायिका, ऐसे लिख सकते हो गायिका, गाने वाली। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। फिर और यहां पर त्रिशूलम, क्या लिखा है यहां, त्रिशूलम, तो त्रिशूल के लिए लिख सकते हो। बन जाएगा आपसे। आपको ये बनाने हैं अपनी नोटबुक में, तैयार करोगे ना। ठीक है, तो आपको बढ़िया से जब लिखते जाओगे, जहां पर ना समझ में आए दोबारा से देख लिया। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करना है। फिर वहां देखो एक महिला, वो एक बेटी, एक लड़की है। ठीक है, बेटी या पुत्री कह सकते हैं। तो यहां देखो एक लड़की बैठी है, उदाहरण अनुसारम पट्टिकाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। ठीक, एक यहां पर फिर से आपका बॉक्स बना हुआ है जिसे इन्होंने पट्टी कहा है। देखो ये लिखा पट्टिकाता। इस पट्टी से आपको पदों को चुन करके, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानेषु माने खाली स्थानों में, लिखन्तु माने लिखो, ऐसा कहा। चलो देखते हैं, लिखते हैं कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा देखो, एक वचनम बहुवचनम, एक वचनम बहुवचनम, यहां एक वचन और यहां बहुवचन अलग अलग करना है। ठीक, तो यहां पर अच्छा ये बताओ, जैसे ये पुष्पम, यहां बालकाः, यहां पुष्पम, यहां बालिकाः। अब यहां से देखो, बालकाः बहुवचन का है, वृक्षाः ये भी आपका बहुवचन का है, वृक्षाः बहुवचन का, और यहाँ शिक्षिकाः ये भी आपका क्या है, बहुवचन का है, शिक्षिकाः ये भी आपका बहुवचन है। फिर यहाँ अजाः तो ये भी आपका बहुवचन का है। सारे पहले बहुवचन के निकाल दो। फिर यहाँ मापिकाः ये भी बहुवचन है। ठीक है, और इसके बाद कौन है, फलानी, तो ये भी आपका बहुवचन है, फलम फले फलानी ये भी आपका बहुवचन का है। बन जाएगा। देखो ये सारे मैंने यहाँ पर किसके निकाल दिए हैं, आपको बहुवचन के। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे अब कौन से, एक वचन के। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 और 5 6 ये आ जाएंगे। देख लोगे आप लोग, पुष्पम के बाद फलम, फिर इसके बाद गायिका, फिर यहाँ आ जाएगा रजकः, फिर आ जाएगा सह, ठीक है, फिर आ जाएगा लेखनी। क्या आ गया, लेखनी। ऐसे आप इसको ढूंढ करके लिखोगे, आपसे सारे बन जाएंगे। चलो अब मैं आपको एक बार दिखा दूं तो आपको सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। देखो ये लिख गई हैं, देखो ये सारे बहुवचन के हैं और ये सारे एक वचन के हैं। ठीक है, पुष्पम फलम गायिका रजकः सह लेखनी बालकाः वृक्षाः गायिकाः वो शिक्षिकाः अजाः मापिकाः फलानी, ये सब बहुवचन के हैं। एक वचन और बहुवचन को आपको अलग अलग करना था। हो गया। चलिए आगे नंबर की हमारी अगली होगी एक्सरसाइज 5th। देखें 5th नंबर की,
5 नंबर की एक्सरसाइज। यहाँ पर देखो पहले तो सबसे पहले तो यहाँ के चित्र देखो क्या है, आपकी बुक में भी है ये, ठीक। 1 घट 2 घट 3 घट, मतलब यहाँ पर अलग अलग 3 घड़े बने हुए हैं। मटके जानते हो ना, मटके जानते हो, कौन कौन मटका जानता है, यस और नो बताइए जल्दी से, मटके कौन जानता है। संस्कृत में इसे कहते हैं हम घट, ठीक है ना, घड़ा। ध्यान रखोगे तो इसमें लिखा पट्टिकायाम कानिचन पदानि संति तानि पदानि उचित घटे पूरयन्तु। उन्होंने कहा कि पट्टिका में कौन पद हैं, कौन से पद हैं, तानि जो, पदानि जो पद उचित घड़े में पूरयन्तु माने पूरे होंगे। तो यहाँ पर ये देखो एक वचन का है तो एसह, ये एक वचन का है, ये पुल्लिंगवाची है। कौन सा है, पुल्लिंगवाची एक वचन। ये पुल्लिंगवाची, ये पुल्लिंग वो स्त्रीवाची एक वचन, ये स्त्रीवाची है, स्त्रीवाची एक वचन। और यहां पर आपको भरना है नपुंसकवाची। कौन सा, नपुंसकवाची एक वचन। आपको शब्दों को ऊपर से चुन करके इसमें फिल करना है। जैसे पुल्लिंगवाची कौन है, जिसमें विसर्ग लगा हो, आप देखो उसमें पुल्लिंगवाची कौन है, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5। इन 5 को लिख दो आप इसमें, किसमें, इस घड़े में लिख दोगे, ठीक है। लिख दोगे कि नहीं लिखोगे, लिखना पड़ेगा। सैनिकः कुक्कुरः चषकः वृक्षः और शुकः, लिख दोगे तो ये आपके पुल्लिंगवाची हो जाएंगे। फिर इसके बाद स्त्रीवाची में कौन कौन लिखोगे, गायिका, महिषी, ठीक। फिर कौन, वृद्धा, अजाह, और कौन लिखोगे, अंकिनी, ठीक है। तो ये आपको किसमें लिख देना है, 5 लिख देना है आपको, किसमें बताइए जल्दी से। स्त्रीवाची में गायिका मतलब गाने वाली, महिषी मतलब भैंस, वृद्धा माने बूढ़ी, अजह माने बकरी, और अंकनी माने गोद, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे किसमें, स्त्रीवाची में। फिर इसके बाद नपुंसकवाची में आ जाएंगे कौन कौन से, यहां से देखो, जलम जल, द्वारम दरवाजा, फलम फल, और बातायन माने खिड़की, ठीक है, और पुस्तकम माने किताब। तो यहाँ पर 5 ये शब्द इसमें आ जाएंगे। बन जाएंगे ना बेटा। चलो अब मैं आपको दिखाता हूं तो आपसे बन जाएंगे। यहाँ देखो ये आ गए हैं, देखो मैंने इसे लिख दिए है ना, ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, पूरे पूरे के पूरे यहाँ मिल जाएंगे। मिला लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। ये एषः और ये एषा और ये एतत्, ये एषः और ये एषा और ये आ जाएगा एतत्, बन जाएगा। चलिए आगे देखें। इसके बाद अब हमारा रहेगा 6 नंबर की एक्सरसाइज। कौन सी रहेगी, 6 नंबर की एक्सरसाइज रहेगी। और 6 नंबर की एक्सरसाइज में क्या है कि उदाहरण अनुसारम पट्टिकाताः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार, इसमें भी एक उदाहरण आपको दिया हुआ है, उस उदाहरण के अनुसार आपको इनको क्या करना है, शब्दों को चुनना है, और शब्दों को चुन करके आपको खाली स्थान को पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि रिक्त स्थान में जो ये पट्टी दी है ना, इनको आपको देखना है। तो इसमें आपको ये देखो कि जैसे उदाहरण दिया, सा पाठशाला, ठीक है ना, वह क्या है, तो आप कहोगे सा पाठशाला, वह पाठशाला है। तो ऐसे आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, माला युवकौ पाठशाला मुखम कमले भवनानि बिडाला छात्रा लेखन्यौ माला, लिखा हुआ है ना। तो आप इसको इन शब्दों से इसको बनाओ। जैसे यहाँ लिखा सह कहा, वह क्या है। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि पुल्लिंगवाची क्या है, बिडालः। तो आप यहाँ करोगे क्या, सह बिडालः, सह बिडालः, ऐसे आपको इसमें से छांटना है। फिर इसमें देखो तौ कऊ, तो यहाँ पर देखो 2 मात्राओं वाला शब्द कौन सा है, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है तौ कऊ, तौ युवकौ, तौ
युवकौः, ये बनाओगे। ठीक है, आप सोचोगे सर ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये नपुंसक लिंग का है। ठीक, और ये वाला तो पुल्लिंगवाची है। फिर ते छात्राः, ते छात्राः, तो वे कौन हैं? वो सब छात्र हैं, तो बहुवचन का छात्राः लग जाएगा। यहां देखो सा का, अब ये स्त्रीवाची पूछ रहा है तो सा माला, माला लिखा है ना ऊपर, ये माला, सा कौन है? माला बन जाएगा, सा माला। ये फिर इसके बाद यहां ते बताइए जल्दी से, स्त्रीवाची में लेखन्यौ, ते के, तो यहां पर आपका आ जाएगा लेखन्यौ, क्या आ जाएगा? लेखन्यौ, ते लेखन्यौ। ठीक, फिर यहां ताह का, तो ताह का में आ जाएगा ताह मालाह। ऐसे आपको बनाना है बेटा, बनाओगे, बनाते जाओगे ना, आपसे बन जाएंगे। तत्किम, तत् मुखम, नपुंसक लिंग में आ जाएगा, तत् मुखम। ते कमले, ते कमलम कमले कमलानी, ते कमले। फिर यहाँ क्या? तानी भवनानी। तो ऐसे आपको ये फिल करना है, इसमें से आपको उठा करके इसमें जोड़ना है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे शब्द हो उनको देखते जाओ। इसमें देखो विसर्ग लगा तो विसर्ग वाले आपको छोटे वाले इसमें उठा लेना। तौ कऊ 2 मात्राएं हैं तो इसको उठाना है। ते के, तो इसमें आपको लास्ट में ये वाला उठाना है। ठीक है, और इसमें ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आपको समझ के जरूर करना है काम, बन जाएगा। बहुत सरल होता है बेटा। ठीक है, ये आपकी स्कूल बना हुआ है, पाठशाला का मतलब स्कूल। ठीक है ना, चलिए अब यहां देख लो आप लोग, सह बिडालः तौ युवकौ ते छात्राः, सा पाठशाला। ठीक, या सा माला भी कह सकते हैं। ठीक, अब पाठशाला यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने दोनों लिख दिए, क्योंकि स्त्रीवाची शब्द दोनों है इसलिए दोनों लग सकता है यहाँ। ते लेखन्यौः ताः मालाः, तत्किम तत्मुखम, ते कमले, तानी कानी तानी भवनानी। ऐसे आप लोग बढ़िया से बना लेना। ठीक है, चलिए आगे देखें। इसके बाद 7 नंबर की एक्सरसाइज है हमारी। 7 नंबर की एक्सरसाइज क्या कहती है, देखें ध्यान से। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। ठीक है, निम्नलिखितानि, लिखे हुए, नीचे लिखे हुए, वाक्यानि माने वाक्यों के, अधिकृत माने आधार मानकर, उदाहरण के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करो। क्वेश्चन बनाओ, ये आंसर लिखे हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसे? जैसे यहां लिखा सह गजः, वह हाथी है, तो आप क्या करोगे? सह कह, वह कौन है? तो आप कहोगे सह गजः, वह हाथी है। यहां लिखा सह बालकः, तो यहां भी आ जाएगा सह कह, बन जाएगा। ऐसे बनाओगे। फिर इसके बाद स लता, तो आप यहां बनाओगे सा लता, स का, क्या बनाओगे? स का बना लोगे। फिर इसके बाद स नदी, तो यहां क्या बनाओगे? स का। फिर यहां तत्फलम, तो यहां क्या हो जाएगा? तत्किम, ऐसे बनाना है। ठीक है, सह वृक्षः, तो यहां क्या हो जाएगा? सह कह। बिल्कुल सरल रहेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपसे पूरी चीजें बनती जाएंगी। ठीक, ओके, चलिए आगे। ये देखें, सह कह, सा का और सा का, तत्किम सह कह।
बन जाएगा। ये क्वेश्चन बन गए हैं, ये देखो क्वेश्चन वाची आपका ये चिन्ह लगा हुआ है ना, बन गया, वहाँ आपके सारे आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर की 8 नंबर की आ गई है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8, परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु और रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। उन्होंने क्या, परस्परम मतलब आपस में, और संबद्धानि माने संबंध, आपस में जिनका जो संबंध हो उन पदों को संयोजयन्तु मिलाओ, और रिक्त स्थानेषु पूरयन्ति च, और इस रिक्त स्थान में उनको मिला करके एक साथ लिखो। उनको एक साथ लिखना है, तो कैसे लिखेंगे एक साथ, ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो ये देखो, जैसे एक आपके लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, कैसे, कमलम विकसति, कमल क्या करता है, खिलता है। विकसति का मतलब खिलता है, कमल क्या करता है, खिलता है। सुबह से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो कमल खिल जाता है, शाम को कमल बंद हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो लेखक क्या करता है, लेखक का काम क्या है, राइटर का, गाने का है क्या, या चलाने का है, या लिखने का है, बताओ जल्दी से, या गिरने का है, या नाचने का है। तो क्या है, जल्दी से बताओ। तो लेखक का काम है लिखने का, लिखने का काम है ना। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, लेखकः, क्या लिखेंगे यहां, लेखकः लिखति। क्या लिखोगे बेटा, लेखकः लिखति, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है फलम, तो फलम के लिए, फलम गायति, फलम गाता है, फल गाता है, फलम चालयति, फल चलाता है, फलम विकसति, फल विकसित होता है, खिलता है, और फलम लिखति, फल लिखता है, फलम पतति, या फल गिरता है। बताओ जल्दी, या फलम नृत्यति, फल नाचता है। तो क्या हो जाएगा, फलम पतति, क्या हो जाएगा यहाँ, फलम पतति। यहाँ पर आप लिखोगे फल क्या होता है, गिरता है, फलम पतति। फिर देखो नर्तकः, नर्तकः का मतलब होता है नाचने वाला या नाचने वाली। ठीक, नर्तकी, सॉरी नाचने वाला होगा, नाचने वाली नहीं। नर्तकः मतलब नाचने वाला। तो यहाँ नाचने वाला क्या है, ये देखो, नर्तक माने नाचने वाला गाता है, होता है क्या, नाचने वाला चलाता है, या नाचने वाला खिलता है, नाचने वाला लिखता है, नाचने वाला गिरता है, या नाचने वाला नाचता है। बताओ जल्दी से क्या होगा, नाचने वाला नाचता है। तो यहाँ हो जाएगा नर्तकः, नर्तकः नृत्यति, क्या हो जाएगा, नर्तकः नृत्यति, नाचने वाला नाचता है। नर्तकः मतलब नाच। फिर इसके बाद हम लोगों का आ जाता है चालकः। तो चालकः क्या करता है, बताओ, चालक मतलब होता है चलाने वाला, चालक वाला चलाने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। फलम का तो मैंने लगा दिया है आपका पतति, नर्तकः का लगा दिया नृत्यति, और चालकः बचा हुआ है, और गायिका बचा हुआ है। तो आपको बन रहा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट में दे दो। ठीक, चालका माने चलाने वाला, तो चालयति चलाता है, तो चालक माने चलाने वाला, चालकः, चालकः चालयति, चालकः चालयति, बन जाएगा चालयति। फिर इसके बाद लिखा गायिका, गायिका का क्या काम होता है, गाने वाली। तो क्या हो जाएगा, गायिका गायति, गायिका गायति। देखो ये बन जाएगा, गायिका गायति बन जाएगा ना, गायिका गायति। तो आपसे ये बात आपको ऐसे बनाने थे, उसने कहा ना रिक्त स्थानों पूरयन्तु च, और रिक्त स्थानों में पूरा करो, बन जाएगा। चलिए अब ये देख लो आप, बन जाएगा ऐसे, ऐसे आपको करने थे। ठीक है, कमलम विकसति, लेखकः लिखति, फलम पतति, नर्तकः नृत्यति, चालकः चालयति, गायिका गायति। ठीक है, चलिए चित्र को भी देखते जाना, आजू बाजू में जो चित्र बने हुए हैं। चलिए यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9।
प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है हमारा, कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। ठीक, अब इसके देखो कोष्ठक, जो ये कोष्ठक है ना, ये ब्रैकेट जो बने हुए हैं इनको कोष्ठक कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए, ये ब्रैकेट है ना जो, इनको कोष्ठक कहते हैं। तो इन्होंने लिखा कोष्टकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा, कोष्टक से क्या करना है, उचित पदों को चुन करके वाक्यानि रचयन्तु, वाक्यों को पूरा करो, वाक्यों को क्या करो, पूरा करो। तो यहां पर देखें, जैसे कह का लिखति, लेखकः लिखति, और फिर छात्रः लिखति और सा लिखति। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको इसमें फिल करोगे तो कैसे आप फिल करोगे, देखना, जैसे यहाँ लिखा कह का धावती, अब धावती की क्रिया आपको लगाना है। बस आपको कैसे लगाओगे, कह सुन कह के साथ में सुन कह और का के साथ में बालिका, ये लगा देना। और आप सोचोगे इसके साथ में क्या लगाएं, तो इसके साथ में कुछ नहीं लगाना है, बस जो इन दोनों के साथ में जो जरूरी है वो लगा दो। इसके लिए कोई यहाँ है ही नहीं है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ कह के साथ में लगेगा ये सुरेशः, कह सुरेशः। ठीक, फिर यहाँ पर कह, देखो यहाँ पर आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, कह धावती सुरेशः, वो सुन कह धावती, का धावती बालिका धावती, लास्ट में क्रिया भी लिखना है। चलो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये बने हैं, जैसे यहाँ पर मैंने जोड़ा सुन कहा, देखो का के साथ में क्या जोड़ा, सुन कहा धावती, फिर यहाँ बालिका के साथ में धावती, इसके लिए बालिका के लिए बालिका धावती बन जाएगा। फिर यहाँ देखो, इसके लिए सुरेश को जोड़ दिया तो सुरेशः पठति बन जाएगा। फिर इसके लिए का के लिए जानकी ही पठति, तो वहाँ जानकी पठति हो जाएगा। फिर ऐसे भी किम पतति तो फलम पतति, ठीक, और किम पतति तो यहाँ पर किम पतति के लिए कुसुमम पतति, पतति क्रिया अब जल के साथ तो लग नहीं जाएगी, जल गिरता है ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, किम पतति फलम और कुसुमम, फूल गिरता है और फल गिरता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो का के साथ में गच्छति, कौन, शिक्षिका गच्छति, फिर का के साथ में आप लगा सकते हैं बालिका गच्छति, फिर कह के साथ में क्या लगा सकते हैं आप, तंत्रज्ञः। ठीक, तंत्रज्ञः गच्छति बन जाएगा। हाँ, अब आगे देखना, इसके साथ आगे देखेंगे हम लोग, का कह किम अस्ति। ठीक, तो देखो का के साथ में क्या हो जाएगा, माता किम अस्ति। ठीक है ना, माता क्या है। फिर इसमें जोड़ेंगे आप किसके साथ में, कह पिता अस्ति। फिर इसमें किम के साथ में वाहनम जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, किम वाहनम अस्ति, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। बस दो बना लीजिए, बहुत है, ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बस, इसके बाद क्या, फिनिश। पूरा चैप्टर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा कर लिया है, जितनी एक्सरसाइज थी। अब क्या बचेगा, पूरा का पूरा हो गया। तो आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। कहीं पर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में देना, और अपने सारे दोस्तों को फैला दो कि बिल्कुल सॉल्यूशन आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की सारी कक्षाओं के संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट करवाया जाता है, वो भी फ्री क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, डर किस बात का, जल्दी से जल्दी चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। कैसे, आपको वीडियो के नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, तो ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स, तो इनकी संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी।
ध्यान रखेंगे। तो इसकी जानकारी नोट्स की आपको ले लेना है। यदि आप सोशल मीडिया पर दूसरी जगह भी फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं तो वहाँ भी सर्च कर लेना वीडियो और मैग्नेट ब्रेन्स को, तो अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।